हेलो दोस्तों, आप सभी का इस YouTube चैनल पर मैं दिल की गहराइयों से आपका इस्तकबाल और खैर मकदम करता हूँ। 9th उर्दू का फाइनल आंसर की आ जाने के बाद एक पोल के ज़रिए आप सभी स्टूडेंट्स, आप सभी साथियों का, कैंडिडेट्स का डेटा हासिल हुआ। उस डेटा की बुनियाद पे जो भी एक नंबर की सूरत में कट ऑफ बनाने की कोशिश मैं कर रहा हूँ, देखिए वो आपके सामने पेश है। इससे पहले कि मैं कट ऑफ पे जाऊँ, कुछ जानकारी हासिल करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, स्टेट का पेपर हुआ था 2023 में, पेपर 1 9th को ही कहा जाता है। तो उसमें टोटल कितने कैंडिडेट पास हुए थे, तो आप देखिए 4178 स्टूडेंट क्या है पेपर 1 क्वालिफाई किए थे, जिसमें कि उसके बाद फिर TRE 2 हुआ था। इसके बाद तो TRE 2 में 1222 बच्चे क्वालिफाई हुए। ठीक, अब उस वक्त सीट ज़्यादा थी लेकिन इन्होंने रिजल्ट कम दिया, तो आप इस तरीके से निकाल लीजिए तो तकरीबन आपका 2900 सीटें और बच जाती हैं। और एक चीज़ और जानने की है कि 2900 इसमें बहुत से ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो कि +2 में भी क्वालिफाई हो गए हैं। +2 में जैसे कि बहुत से बच्चे ऐसे रहे कि जिन्होंने पेपर 1 भी क्वालिफाई किया और साथ में पेपर 2 भी क्वालिफाई किया। पेपर 1 में वो लोग बहुत से ऐसे थे कि 9th-10th में उनका एग्ज़ाम नहीं निकला, लेकिन 11th-12th में वो क्वालिफाई कर गए और इन सर्विस है वो लोग। तो इस तरीके से देखा जाए तो तकरीबन 2500 की तादाद हमारे पास जो होगी इसमें से, जो कि अभी जॉब नहीं पा पाए हैं। चलिए आइए देखते हैं। इस बार जो सीट आपकी TRE 3 में आई है, टोटल आपकी सीट 1842 सीटें आई हैं। 1842 टोटल है। इसमें EWS, मेल फीमेल सभी के सभी हैं, SC ST OBC और PWD सब के सब शामिल हैं। एक डेटा आपके सामने ये भी शो हो रहा होगा, 1456 उन कैंडिडेट की तादाद है जो कि मैंने अभी यहाँ पे डिस्क्राइब किया है। देखिए, UR मेल में जो TRE 3 में सीट है ये है 253 UR मेल की, और UR फीमेल की है 133, EWS मेल की है 132 और EBC मेल की है 334 और इसी तरह BC मेल की है 243। अब देख लीजिए, EWS फीमेल की 46 सीट है और EBC फीमेल की 127 है और BC फीमेल की 88 सीट है। तो ये जब आप डेटा को, जो नंबर इसको जोड़ेंगे तो आपको 1456 आएगा। अब इस बुनियाद पे देखिए कि जो डेटा हमारे पास हासिल हुआ है क्या हो सकता है। मैंने पोल करवाया था, पोल से मैंने 5 रेंज रखा था। एक रेंज था 80 से 90 के दरमियान कितने आ रहे हैं स्टूडेंट, 75 से 80, 70 से 75, 60 से 65 और 65 से 70 और 60 से 65, ये 4 रेंज रखा था। तो देखिए UR में टोटल जब ये वीडियो बनाई जा रही है उस वक्त तक UR में टोटल 354 वोट पोल हुआ है। ठीक, और EWS में आपके 297, EBC में 455 और BC में 446। टोटल आपके जो डेटा जो पोल हुआ है वो 1552। ठीक है, जब वीडियो बनाई है तब की बात कर रहा हूँ। तो इस तरीके से देखा जाए तो अभी मैंने बताया था कि UR मेल में सिर्फ 353 सीटें हैं। आप देख लीजिए UR मेल में 353 सीटें हैं। आप इसमें UR फीमेल को भी जोड़ दीजिए। ठीक, तो तकरीबन आपका 6 8 400 आपका 83 करीब हो जाएगा। ठीक है, 500 करीब। अब देखिए 80 से 90 नंबर के दरमियान टोटल BC, EBC, EWS और UR मेल फीमेल सभी इंक्लूड है इसमें ना। अगर सबको हम देख लेते हैं इसमें तो 353 बच्चों ने क्या है 80 से 90 के दरमियान हासिल किए हैं। ठीक, और 75 से 80 के दरमियान BC, EBC, EWS और UR मेल फीमेल मिलाकर अगर देखा जाए तो 326 बच्चे क्या हैं आपके स्टूडेंट्स क्या हैं 75 से लेकर 80 नंबर तक हासिल किए हैं। इसी तरीके से आप देख लीजिए 70 से 75 366 और 60 से 65 से 70
208 और 60 से 65 399। ठीक है। अब इन सब की बुनियाद पर देखा जाए तो अगर यू आर की आपकी सिर्फ सीट ही 353 है, हाँ 353, और तकरीबन 1500 बच्चों का 1500 साथियों का रिस्पांस अगर किसी एक का आ रहा है, उसकी बुनियाद पर क्या कट ऑफ बनाना बहुत आसान हो सकता है। आइए इन सब की बुनियाद पर जो कट ऑफ सामने निकल के आया है उसको एक बार देख लें। और एक बात और याद रखिए कि जो सीट अभी मैंने बताई है, ठीक है, ये सीट ये है कि जो TRE 3 की नोटिफिकेशन निकली थी ये उस वक्त की है। अभी 65% का रिजर्वेशन का मसला चल रहा था, अब बात चलेगी 50% के रिजर्वेशन पर रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। तो ये 65 से जब 50 हुआ है तो 15% आपका की जो सीटें हैं 15% की, ये आपका UR में ही जोड़ा जाएगा। तो सीट नंबर ऑफ सीट्स क्या है, बढ़ेंगी, ये भी याद रखिएगा। और पहले का जो कट ऑफ था, अब देख लीजिए, अब कट ऑफ देख लेते हैं। UR अनरिजर्व TRE 2 में जो कट ऑफ गया था आपका, ये 86 गया था। 86 किस रूप गया था? अगर आप TRE 2 का रिजल्ट देखेंगे या क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो क्वेश्चन पेपर का लेवल जो था 9th-10th का वो इजी था। हाँ, जनरल पेपर मुश्किल था लेकिन उर्दू का इजी था। लेकिन इस बार का दोनों के लेवल को बराबर रखा गया है। उर्दू का पेपर अदब के पोर्शन को भी कवर किया गया है और उसके साथ साथ ग्रामर को भी, और जो तफहीमी सवालात थे जिसको पैसेज कहते हैं उसको भी कवर किया गया। इस तरीके से पिछले साल के मुकाबले इस साल का पेपर मुश्किल था। तो अगर पेपर मुश्किल है पिछले साल के मुकाबले तो ये बात समझ में आ रही है कि कट ऑफ क्या है, लो जाएगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात क्या है कि पिछले साल जो रिजल्ट आया था, अगर आप देखिए जितनी सीटें थी पूरी सीट पर रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किया गया था TRE 2 का। लेकिन इस बार क्या है, ये बात वाज़ेह तौर पे कह दी गई है BPSC के चेयरमैन की तरफ से कि रिजल्ट पूरा दिया जाएगा। ठीक, तो 1400 और 1500 रिजल्ट आता भी है तो इस सिचुएशन में जो कट ऑफ सामने आपका निकल कर आएगा UR मेल का, ये क्या है कि डेटा की बुनियाद पे मैं बता रहा हूँ। एक जो मेरा खुद का भी एक वो कि कहाँ तक जा सकता है मैं उसको भी बताऊँगा, आप बने रहिएगा उस पर। देखिए 77 से लेके 82 के दरमियान आपका UR मेल फीमेल का रहेगा। अब देखिए UR मेल फीमेल में सभी आएंगे, आपके सभी आएंगे, मतलब कि EWS वाले जो इस रेंज के नंबर में आएंगे, EBC के जो स्टूडेंट्स हैं वो जो इस रेंज में आएंगे, सभी का। UR एक ऐसी सीट है जिसमें हर कैटेगरी के बच्चे इसमें फाइट कर सकते हैं। अगर इसमें नहीं हुआ तो फिर अपने जो रिजर्वेशन जो उनका कोटा दिया गया है जो कैटेगरी, उसमें भी फाइट करते हैं। तो आप देखिए कि 77 से लेकर 82 के दरमियान अगर आपका नंबर आ रहा है तो आप सेफ जोन में हैं। अब UR फीमेल का देख लीजिए, पिछली बार 81 गया था, तो इस बार आपका जो डेटा की बुनियाद पर 70 से 75 के दरमियान आपका रिजल्ट कट ऑफ जा सकता है। ठीक, अब EWS का देख लीजिए, आपका 68 से लेकर 73 के दरमियान क्या है आपका कट ऑफ जाएगा। EWS फीमेल का 65 से लेकर 70 तक। EWS फीमेल की सीटें बहुत कम है, सिर्फ 46 है, इसलिए मेल और फीमेल के दरमियान बहुत ज़्यादा आपको फ़र्क देखने को नज़र नहीं आएगा। EBC का देख लीजिए, EBC की सीट क्या है 350 प्लस है, 350 प्लस है, इसलिए इनका कट ऑफ क्या है 65 से 70 के दरमियान रहेगा। मैं 73 डेटा बुनियाद पर रहा, लेकिन मुझे लग रहा है कि 70 तक रहेगा, 65 भी हो सकता है ये। ठीक, अब EBC फीमेल देख लीजिए, ये 60 से 65 जाएगा। BC का देखिए पिछली बार सबसे कम रिजल्ट गया था 50, तो इस बार मुझे लग रहा है कि 45 से 50 गुज़िश्ता से कम जाएगा, जो पिछली बार कट ऑफ गया था उससे कम ही जाएगा इनका। ठीक, अब BC फीमेल देख लीजिए, ये 40 से 45, ये वो कट ऑफ है जो आपने पोल किया था उसकी बुनियाद पर। जहाँ तक मेरा ख्याल है कि अब आपका हतमी क्या हो सकता है, मैं एक ऐसा आपको नंबर बता रहा हूँ कि इस नंबर से इंशाल्लाह ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा, मैं आपको सबके सामने लिख दे रहा हूँ। ठीक है,
ये देखिए यू आर का मेरे एतबार से, अगर आप मुझसे ज़ाती तौर पे पूछे कि सर आपका क्या ख्याल है, भाई आपका क्या ख्याल है कितना जा सकता है, तो ये बात याद रखिए कि 80 से प्लस आपका यू आर का नहीं जाएगा, 80 के नीचे रहेगा कट ऑफ, 80 से नीचे नहीं जाएगा, 80 से ऊपर आपका जनरल का कट ऑफ नहीं जाएगा। हाँ 80 से कितना नीचे आ सकता है, हो सकता है 75 और 80 के दरमियान रहे, 80 से पार नहीं जाएगा। और यू आर फीमेल का आपका 75, ठीक। और मुमकिन है कि 75 से नीचे हो जाए, माइनस हो जाए, लेकिन प्लस तो नहीं होने वाला। ये जो मैं नंबर लिख रहा हूँ ये याद रखिएगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। मैं 2 साल के क्वेश्चन पेपर को देखा और उसके साथ साथ जो नंबर हासिल हो रहे हैं बच्चों के, जो फाइनल आंसर की आई है उसमें बहुत ज़्यादा आपको 6 सवालात रद्दोबदल देखने को मिला और 120 नंबर के बजाय आपका 118 क्वेश्चन पे ही रिजल्ट निकलेगा। 2 क्वेश्चन को उन्होंने डिलीट कर दिया, एक उर्दू का भी और जनरल पेपर का भी। तो कट ऑफ तो 2 नंबर कम तो होंगे कि नहीं होंगे, आप सोचिए खुद के लिए। अब देखिए EWS वालों का ये तकरीबन जो आखिरी जाएगा, मैं आखिरी की बात कर रहा हूँ, ठीक है, आखिरी इनका 70 जाएगा EWS मेल का। EWS फीमेल का आप देख लीजिए, इनका 65, ठीक, 65 से हो सकता है कि ये 68 चला जाए, ठीक। अब EBC का देख लीजिए, EBC का भी हम बता रहे हैं आपको, EBC का बहुत जाएगा तो 72 जाएगा, बहुत गया तो 72, मैं बता रहा हूँ 72, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। हाँ, कम जा सकता है लेकिन ज़्यादा नहीं जाएगा, ठीक। अब EBC फीमेल का मैं आपको बता रहा हूँ कि 63-64 के दरमियान रहेगा, ठीक। आपसे गुजारिश है कि बहुत जो भी आप चीज़ें कहते हैं कि सर ये कर दीजिए, भाई ऐसा कर दीजिए, ऐसी वीडियो बनाइए, ऐसा करिए, मैं आपके सहूलत के अतबार से जहाँ तक चीज़ें मुझे मुहैया होती है मैं आप तक लाने की कोशिश करता हूँ। तो प्लीज़ आप में से अक्सर साथी चैनल पे विज़िट कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब करते हैं ताकि मुझे भी हौसला मिलता रहे। हम तो किसी तरह की आपसे कोई इमदाद नहीं चाह रहे, बस यही आप मोटिवेशन मुझे मिलता है कि आप सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। और बहुत से साथी क्या ऐसे कमेंट भी करते हैं जो कि मेरे ख्याल से मुनासिब नहीं होता, लेकिन खैर सबका अपना अपना जहन होता है कि चीज़ें इजहार करते हैं अलग अलग मुख्तलिफ़ लफ्ज़ों के ज़रिए। अब देखिए BC का मेरे ख़्याल से आखिर 55 ही जाएगा इस बार भी। किसी एक साथी ने कमेंट किया था कि BC के स्टूडेंट ही नहीं है, ये डेटा जो दिया जा रहा है गलत तरीके से दिया जा रहा है। खैर BC फीमेल का 45, ये आपका क्या है, मेरे एतबार से जो ग्रीन से मैंने लिखा है ये मेरे एतबार से क्या है, इतना जाएगा। और ये आपने जो डेटा दिया है उस डेटा की बुनियाद पे जाएगा। तो अब आप अगर इस रेंज के ऊपर हैं, आपका नंबर 80 प्लस है, 75 प्लस है, 70 प्लस है और 65 प्लस है, 72 प्लस है, तो आप प्लीज़ डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए तैयार रहें, ठीक है। आप डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लीजिए। इस महीने के जो दूसरा अशरा होगा आपका 20 तारीख तक एक अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि 20 तारीख तक रिज़ल्ट आ जाएगा इंशाल्लाह। जो बच्चे इस रेंज में आ रहे हैं सभी का रिज़ल्ट होगा, क्योंकि 50% पे बात की जा रही है कि आपका जो और भी सीटें ऐड की जाएंगी, जो पिछले साल की TRE 2 की सीटें थी खाली हर ज़िले से मंगाई जा रही हैं, वो भी उसमें ऐड किया जाएगा। तो इस तरीके से नंबर ऑफ़ सीट्स के इजाफे की गुंजाइश हो रही है, ठीक है। इम्कान लगाया जा रहा है कि हम बढ़ेंगी। जब सीटें बढ़ेंगी तो भाई आपने स्टूडेंट तो बढ़ नहीं जाएंगे, जितने स्टूडेंट पेपर दिए उतने ही रहेंगे। जब सीटें बढ़ेंगी और 80% तक अगर रिजल्ट भी दे देता है तो मेरे ख्याल से जो मैंने डेटा पेश किया है इससे ज़्यादा आपका कट ऑफ नहीं जाएगा। और मैं क्यों ये बात दावे से कह रहा हूँ, क्योंकि पिछली बार के मुकाबले में इस बार का पेपर मुश्किल था। पिछली बार इतना कट ऑफ हाई क्यों गया, ये भी आपके ज़हन में होना चाहिए। पिछली बार इतना कट ऑफ हाई क्यों गया? अगर कोई ऐसा साथी है जिसकी उर्दू बहुत अच्छी थी, ठीक, उर्दू मजमून में बहुत अच्छा परफॉर्म किया, 80 में वो 70 प्लस लेकर आया था, 70 प्लस लेकर आया था, लेकिन जनरल पेपर में वो 10 से 15 के दरमियान रुक गया था। हाँ, एक ऐसा साथी है
कि जनरल पेपर में 20 से लेकर 25 के दरमियान लाया था, लेकिन उर्दू का पेपर आसान होने की वजह से जो उर्दू में बहुत अच्छी पकड़ थी उसके भी 70 आ रहे हैं, जिसकी उर्दू में पकड़ नहीं थी लेकिन जनरल पेपर उसका बहुत अच्छा था, तो वो भी क्या है उसी के बराबर खड़ा हो गया था। इस वजह से क्या ये कट ऑफ हाई चली गई थी। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जनरल वाले बच्चे जो जनरल पेपर में अच्छा परफॉर्म किए हैं तो उनका भी तकरीबन 20 से 25 तक ही के दरमियान रहेगा, और उर्दू का पेपर मुश्किल था उनके लिए, क्योंकि अदब का है तकरीबन 35 से 40 सवालात के दरमियान अदब पूछा था, लिटरेचर पूछा था। तो अब उर्दू में वो 70 तक तो नहीं ला सकते ना। मेरे ख्याल से अगर मैं कहूँ कि जिन बच्चों का जनरल पेपर बहुत अच्छा है तो उर्दू में वो 55 से 60 के दरमियान आके रुक जाएंगे वो। अब आप जोड़ लो, अगर 20 और 55 आपके 75, अगर इसको भी जोड़ लो तो आप 80। तो बताओ मैं कहाँ से गलत हो सकता हूँ? 80 तक कट ऑफ जाएगा। तो यहाँ पे जिनकी उर्दू अच्छी थी इस बार, पिछली बार उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया, जनरल पेपर में अगर वो 20 नंबर भी लेकर आए हैं तो वो क्या है इस बार इनसे फाइट कर सकते हैं और कट ऑफ लो जाएगा। पिछली बार कट ऑफ हाई जाने की वजह यही थी कि जनरल पेपर जो कॉलेज के पढ़े हुए हैं, जो बिहार के स्टूडेंट जो अक्सर तैयारी करते रहते कॉम्पिटिटिव पेपर की, वो उनका पेपर ही अच्छा चला गया, और जो उर्दू हल्की फुल्की भी उनकी आ रही थी तो पढ़ लिया तो उर्दू का पेपर आसान था, इसलिए वो फाइट करके वो नौकरी ले गए। लेकिन वो बच्चे जो उर्दू अच्छी जिनकी है वो अच्छा परफॉर्म उर्दू में किए लेकिन जनरल पेपर में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, तो उनके लिए इस बार क्या अपॉर्चुनिटी बनी हुई है, क्योंकि पेपर मुश्किल था तो उनके लिए भाई आसान होना उनके लिए मुश्किल का सबब बन जाता है। मुश्किल होता है तो वो अच्छा परफॉर्म करते हैं, दोनों सूरत में एक ही जैसे रहते हैं। ठीक, तो इसलिए ये बात कही जा रही है कि आपका कट ऑफ यही रहेगा मेरे ख्याल से। चलिए, अब जो भी आपके ख्यालात होंगे आप कमेंट बॉक्स में उसको पेश कर दीजिएगा, और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे भी हौसला मिले। लाइक कीजिए और अपने साथियों तक शेयर कीजिए। मैं आपकी खिदमत के लिए ही ये चैनल बनाया, और जो भी चीज़ें देखिए मैं अक्सर जो डेटा दे रहा हूँ आपको, ये बिल्कुल ऐसा नहीं कि सिर्फ अंदाजे से बयान की जा रही है, सभी चीज़ें आपको डेटा की बुनियाद पे, भाई पोल करवाया, पोल की बाद मैंने आपसे आपका कट ऑफ बनाया। ऐसा होता है नहीं कि मैं हवाई फायरिंग कर रहा हूँ। तो इस सब चीज़ों का मैं ख्याल रखना, हो सकता है कि बहुत साथी कोई कुछ बातें भाई मुनासिब नहीं लगती हैं, सबके मुआफिक तो हर एक इंसान हो नहीं सकता है, तो कोई बात नहीं। चलिए इंशाल्लाह फिर अगली कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो आप तक पहुँचाया जाएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।